अरे भाई क्या हाल है? सब ठीक ठाक। मेरे को भंडारी फ्रॉम नजर। और बताओ सब ठीक ठाक? और मेरे दोस्त यारों और मेरे ऑफिस वालों और मेरे जानने वालों सब ठीक है? बढ़िया। चलो ठीक ही होंगे। और गर्मी उमस वैसी चल रही है। बारिश यहाँ हो नहीं रही, बाकी पहाड़ वगैरह सब जगह हो रही है। दिल्ली में तो एक आधी रहती है, फिर गायब हो जाती है बारिश। एक ही दिन होती है, उसके बाद न्यूज आती है यहाँ पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, फलानी जगह पानी भर गया। उसके बाद फिर वही उमस। ये 2 महीने बड़े ख़राब है। अब ये अगस्त लगा लो और ये सितंबर 20 या 24 तक उमस का पूरा गर्मी उमस। अब बारिश भी कभी कभार अचानक हो जाएगी, कभी 2 दिन होगी, कभी होगी। अब ये ऐसे ही चलेगा ये 2 महीने। सबसे ख़राब मौसम मेरे को ये उमस वाले मौसम लगते हैं। बाकी तो हम झेल लेते हैं, बाकी गर्मी। ये उमस के मौसम में क्या तो कूलर एसी सब फेल हो जाता है। और बाकी सर्दियों का मौसम तो बढ़िया रहता है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी का मौसम, वही बेकार होता है। जनवरी फरवरी का तो मौसम भी ऐसे ही है, कभी सही कभी बेकार। और और क्या खास। अब वो राज्यसभा में भी वो बिल पास हो गया, कल लोकसभा में पास हुआ था। अब राज्यसभा में बिल पास हो गया, वो जो अपना उसके ऊपर चल रहा था नीट परीक्षा वगैरह जो भी लीक है, इसके ऊपर जो बिल लेके आए थे, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वहाँ से भी पास हो जाएगा। तो फिर आगे से अब ये पेपर लीक की जितनी घटनाएं ये सब बंद हो जाएगी। लोगों पे एक खौफ होगा, डर होगा कि पेपर लीक नहीं करेंगे, और आगे भविष्य में फिर पेपर लीक नहीं होगा अगर ये बिल पास तो हो ही गया। अब बस ये थोड़ा लोगों को भी शर्म होनी चाहिए, जो ये पेपर लीक करते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बात जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि साले तुम बच्चों की परीक्षा लीक कर रहे हो, उनके लिए पैसा, मतलब वहाँ भी तुम पैसा खा रहे हो लीक कर करके। तो बड़े गंदे लोग हैं साले ये जो पेपर लीक करते हैं। इसके चक्कर में सरकारों को झेलनी पड़ती है बेइज्जती, गवर्नमेंट को। नहीं तो कोई शिक्षा मंत्री थोड़ा चाहेगा पेपर लीक हो, या कोई मंत्री थोड़ा चाहेगा पेपर लीक हो। ये नीचे वाले जो होते हैं ना, नीचे वाले, जबकि जहाँ ये जो जिनको दी थी ये पेपर वगैरह करवाने की गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने जिस NIAT जो भी संस्था दी उनको दी थी पेपर लीक करने की, वो सारे लीक करने में लगे बड़े थे। तो जो जो अब जो दोषी हैं वो तो गए काम से। अब जो आगे से भविष्य में अब पेपर लीक नहीं होगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि जो भी है बच्चे उच्चे जो भी पेपर दे रहे हैं ऐसा नहीं। अगर दोबारा से पेपर लीक हुआ फिर तो खैर नहीं भैया, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल कठोर वो कर रखी नियम कानून। फिर जाएंगे साले जेल भी जाएंगे, और उनको फिर वो पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो और आगे की सजा। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने ये काम करा, हम उसकी गवर्नमेंट की सराहना करते हैं। टैक्स कट ऐसे बिल पास होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा से अब रिलेटेड हो गया और भी कहीं कोई भी खामी जो दिखाई देती है, गवर्नमेंट को ऐसे सख्त एक्शन लेनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जंजी या कोई हड़ताल या फिर किसी भी होती है ना, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह जो हड़ताल कर देते हैं, भारत बंद कर देते हैं, किसी डिमांड को लेके बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर जो भी जायज़ माल हो तो सरकार उसके ऊपर खुद ही पहले कार्रवाई कर रही है। आंदोलन नहीं होने दें हमारे देश में, इंडिया में। वी डोंट लाइक दिस आंदोलन, होने नहीं चाहिए। मैं करूँ उससे पहले ही गवर्नमेंट देख ले, जैसे ही आंदोलन शुरू करते हैं 1 2 दिन 4 दिन में, उससे पहले ही मीटिंग वूटिंग करके ख़त्म कर दो कि भविष्य में कभी भी आंदोलन फांदोलन ये सब चीज़ ना हो। तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ में ध्यान दे। कोई ना सारा प्यारा मोहम्मद से रहे, और पेपर वगैरह सब जो भी है। खासकर मेरे को तो बड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दिखती है, जो न्यूज़ समाचार में देखता हूँ आजकल ना, हर चीज़ में मिलावटी बहुत चीज़ हो रखी है। चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़, वो मिलावट बहुत चीज़ हो रही है। मैंने देखी है। आप ब्रांडेड चीज़ तो ले लो तो वही ठीक हुआ, बाकी तो नॉर्मल फैमिली या नॉर्मल जो ये लोग लेते हैं ना सामान वगैरह, ये सब मैंने देखा जिनके डुप्लीकेट बनते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये बड़ा ख़राब है साला। मैंने देखा डुप्लीकेट बहुत सारी चीज़ें, घी हो, मेवा हो, फलाना पता नहीं क्या क्या चीज़। मतलब न्यूज़ में आज यहाँ पकड़ा गया, आज वहाँ पकड़ा गया। अरे यार ये देखो पश्चिम बंगाल में 23-28 करोड़ पकड़े गए किसी एक ड्राइवर के घर में। मतलब जो कोयला पता नहीं किस चीज़ का कोई था, बिजनेस करता था, उसने सारे पैसे अपने ड्राइवर के वहाँ घर में रखे हुए थे। वो पकड़ा गया। अभी वहाँ छापा पकड़ा गया, 28 करोड़ और 15 किलो सोना पकड़ा गया वेस्ट बंगाल में। तो मतलब क्या कर रहे हैं साले, इतने पैसे लेके खाएंगे क्या कमीनों? कितने परिवार में जने कितने होंगे, 4 या 5 होंगे, इतना पैसा लेके करेंगे क्या? मेरे समझ नहीं आता ये लोग। मैं तो कहूँ गवर्नमेंट को ऐसा नियम बनाना चाहिए, किसी भी बंदे की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसको आधार से लिंक कर दो। आधार से लिंक कर दो ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए इस बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस क्या है, वो ऑटोमेटिक से होगा। आधार अकाउंट सब सारे लिंक कर दो, ताकि हिंदुस्तान में करप्शन हो ही ना। और जो भी हो, गवर्नमेंट कभी भी किसी पे छापा मारे उसके सारे अकाउंट चेक करो, क्या बिजनेस करता है, क्या काम करता है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, सब चेक करो।
एक एक बंदा पता नहीं कितनी कितनी अबे इतनी प्रॉपर्टी करेगा क्या? घर में बंदे 4-5 सालों में इतनी प्रॉपर्टी बना रही है। अरे 2-3-4 से प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए किसी की भी, चाहे जो भी हो। अरबपति करोड़पति उनकी बात अलग है, लेकिन ये जो नॉर्मल में देखो, कभी इंजीनियर पकड़ा गया, कभी एक चपड़ासी पकड़ा जाता है, कभी कोई प्यून मुंशी पकड़ा जाता है, उसके बाद करोड़ों पैसे मिलते हैं। तो ये सब हो क्या रहा है साला? तो ऐसा हर चीज़ में धीरे धीरे सख्त कानून लाओगे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। क्यों जी, सही कह रहे हैं? तो बढ़िया। और बाकी वो मैं कल कह रहा था ना कि अमेरिका वो क्या नाम है, कह रहा है कि रसिया से अगर तेल खरीदोगे तो 100% टैरिफ लगा देगा भारत पे और चीन पे। वो मैं सुबह न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, मैंने नवभारत टाइम्स में भी लिखा था। बोला कि ऐसा उनका सीनेट में बिल पास हुआ है, अभी आगे भी उनको पास कराने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एक जगह से उन्होंने पास कर दिया, भारत और चाइना पे अगर रसिया से तेल खरीदते तो 100% को टैरिफ लगाएगा। अभी और 2-3 जगह से उनको और पास करना होगा वो बिल, तो जब हो जाएगा तब लागू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत वो अमेरिका पता नहीं क्यों, जानते क्यों दुश्मनी कर रहा है भारत से? क्योंकि हमारी जो ट्रेड डील है ना, ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई, अभी तक साइन नहीं हुए ट्रेड डील कि कई बार आपने देखा होगा वो क्या नाम है अपना, वो अमेरिका की टीम यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे आई ट्रेड डील करने के लिए, फिर भारत की टीम भी अमेरिका में 2-3 बार ट्रेड डील करने गई थी। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। मैंने पीयूष गोयल जो हमारे वो वहाँ के मंत्री हैं उनसे भी देखा था, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। और कई मंत्री हैं जो उन्होंने बोला अभी फाइनल नहीं हुआ, लास्ट टचिंग चल रही है। पिछले 1 महीने से मैं यही सुन रहा हूँ, फाइनल चल रहा, फाइनल चल रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा। मतलब भारत की तरफ से हो पा रहा, अमेरिका वैसे ही दबाव देने पड़ा लगा। वो मेरे ख्याल से भारत इसीलिए मैंने देखा कई न्यूज़ में मैंने देखा कि उसको आगे खींचने में लगा पड़ा है ट्रेड डील को, क्योंकि वो ज़बरदस्ती हमारे पर थोप रहा है कृषि वगैरह कई चीज़ों में कि भाई तुम आप इसमें भी सहमत बनो, इसमें भी सहमत करो, इसमें भी सहमत करो। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा डेट आगे बढ़ाई जा रही है कि हाँ भाई हम देखते हैं, हम बात करके देखते हैं कि भाई ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल। इसीलिए अभी तक ट्रेड डील नहीं है। उसी खुंदक में वो चाहता है कि भारत से फटाफट ट्रेड डील हो, तो शायद वो मेरे ख्याल से फिर जो रसिया से आगे प्रतिबंध लगाने की बात जो कर रहा है 100% वो नहीं लगाएगा अगर ट्रेड डील फाइनल हो जाए तो। अभी तक मैंने किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा कि ट्रेड डील फाइनल होगी, किसी समाचार में नहीं देखा, बस यही सुना कि अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रही, कुछ बातों के लेके मामला अटका पड़ा हुआ है अभी तक। अगर ट्रेड डील अमेरिका से फाइनल हो जाए, उसमें क्या नाम है, हमारी भी जैसे 50% उनकी कंडीशन, तो 50% भारत की भी, इंडिया की भी कंडीशन होनी चाहिए, तभी ट्रेड डील होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। उसकी सारी बातें नहीं माननी चाहिए, कुछ हमारी भारत सरकार की भी बात माननी चाहिए। ऐसे तो ना सारी हम उनकी अंग्रेजों की बातें मान जाइए, अमेरिका की बात मान जाए, ऐसे नहीं चलेगा जी। तो भारत सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन थोड़ा तरीके से, थोड़ा उस तरीके से करूँ कि ताकि भैया वो रसिया वाला 100% टैरिफ नहीं लगना चाहिए अब की बारी दोबारा। 6 महीने भुगत चुके हैं भैया हम लोग, हमें पता है वो 6 महीने जो टैरिफ लगा था उसमें मैंने देखा था गुजरात के जितने ये हीरा व्यापारी, सोना व्यापारी, उसमें कितने का बिजनेस गया। ये शूज़ व्यापारी, ये स्पेयर पार्ट्स के जो बिजनेसमैन हैं उनको घाटा मिला। और ये जो हमारी क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस, जो ये अपना टेक्सटाइल कमेटी वगैरह, 100% टैरिफ लगा जी इनमें। 50% ये टैरिफ, 50% तेल जो रसिया से खरीदे उसका टैरिफ और अलग से लगा, 10% और टैरिफ लगा। तो हमारे जो मेन बायर थे वो आधे से ज़्यादा तो चले गए कहाँ, ये अपना अपना बांग्लादेश चले गए। वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश चले गए, इंडोनेशिया चले गए, श्रीलंका चले गए कई पार्टियाँ। तो अगर ये दोबारा से उसने टैरिफ लगाया तो गए अब की बार। तो पिछली बार से बड़ी मुश्किल से बचे थे, अब की अगर दोबारा 100% टैरिफ लगा दिया उसने रसिया के तेल खरीदने के ऊपर, तो फिर एक्सपोर्ट हाउस और ये जूलरी व्यापारी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उनको फिर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पहले भी लगा था वो 6 महीने तक चला था टैरिफ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला जीत गए थे, फिर वो टैरिफ वापस हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन अब क्या नहीं, वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से दूसरा टैरिफ ला रहे अमेरिका सीनेट से पास करके, और पता नहीं कहाँ से भी उन्होंने पास करना जरूरी है। अगर वो लग जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। तो भारत सरकार को जल्द से जल्द मिस्टर ट्रम्प साहब से बात करनी चाहिए। ट्रम्प साहब तो ठीक है, लेकिन जो उनके नीचे अब जो नई टीम बनी है ना, देखो पहले जो ट्रम्प साहब पहले 4 साल के लिए बने थे ना राष्ट्रपति, ये दूसरी बार बने, जो पहले बने थे तब भारत के साथ बहुत अच्छी उनकी बनती थी, मोदी सरकार के साथ अच्छी बनती थी, और भारत के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी। हाउ डू मोदी, ये सब मैंने बहुत देखा है। जब ट्रम्प साहब यहाँ आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, बहुत अच्छी थी हमारे भारत और उनकी। अब जब दोबारा से मिस्टर ट्रम्प राष्ट्रपति जी बने हमारे, तो सॉरी हमारे नहीं, अमेरिका के बने, तो आपके साथ जो इनकी नई टीम आई है, जो उनके नीचे के होते हैं, जैसे हमारे भारत में होते गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री जो बने, अब थोड़े चेंज हो गए वो बंदे। और भी जो नीचे के जीते वो उनको गलत भड़काने में लगे पड़े ट्रम्प साहब को। नीचे से वो बिल पास करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि जी भारत हमसे ये टैक्स ले रहा है, इतने सालों से हमसे इतना टैरिफ ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है।
तो इसके चलते हमें उनको ये लगाना चाहिए। हमें कान भरते रहते हैं भाई गॉड ये। नहीं तो ट्रम्प साहब तो सही थे, पता नहीं आपकी यारी जो इन्होंने कार्यभार संभाला था बड़ा शुरू से, जब से बने तब से ही इंडिया से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको। मैं तो देखा कई दिक्कत हो रही है उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार फटाफट उनको ट्रम्प साहब को मना ले। इससे पहले हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगना चाहिए भैया, ये 100%। क्योंकि टेक्सटाइल कमेटी और ये जो हीरे व्यापारी और ये स्पेयर पार्ट्स वाले और ये लेदर वाले और पता नहीं कौन कौन से कई जगह, फिर जो अमेरिका से बिजनेस करता है उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो कंट्रियाँ अमेरिका से बिजनेस करती है उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 100% टैरिफ लगा देगा तो फिर कौन खरीदेगा माल हमसे? कोई नहीं खरीदेगा। फिर टैरिफ का मतलब समझते हो ना? टैरिफ का मतलब ये होता है कि हम जो माल उनको देंगे, मतलब अमेरिका ने हमें दिया बनाने के लिए, हम बना के उनको देंगे, वहाँ के कस्टम में 100% टैरिफ लगेगा। तो वहाँ का जो बायर है, वहाँ का जो खरीदार है, वो हमसे माल क्यों लेगा? वो इससे बढ़िया बोलेगा मैं इससे ले लेता हूँ, श्रीलंका से ले लेता हूँ, वहाँ पे हमारी अमेरिका ने टैरिफ कम लगा रखा है, या फिर बांग्लादेश से ले लूँ, या फिर इंडोनेशिया से ले लूँ, वहाँ पे टैरिफ कम है, तो वो अपना माल वहाँ देंगे, भारत को नहीं देंगे। क्योंकि वो बोलेंगे भाई अमेरिका ने तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखा है। इससे जब माल खरीदेंगे तो वहाँ के कस्टम में उसको 100% टैरिफ देके माल छुड़वाना पड़ेगा। किसको? अमेरिका वालों को। समझ गए? नहीं समझ गए? तो इसलिए ये टैरिफ नहीं लगना चाहिए भैया, मैं कह रहा हूँ। तो जो भी है गवर्नमेंट अच्छी तरह देख ले, इनको बहला फुसला के जैसे भी ये टैरिफ नहीं लगना चाहिए। और बताओ जी, सब बाकी ठीक? न्यूज़ में अच्छा देखता हूँ, न्यूज़ का मेरे को बड़ा शौक है, न्यूज़ का शौक है, म्यूज़िक का शौक है, राजनीति का तो है ही है। आपसे मतलब ये राजनीति का शौक पहले से था, पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से मेरे को धीरे धीरे शौक हुआ देखने का। तो अब क्या ही करेंगे हम, यही देखेंगे। अभी ये मूवी सूवी देखने का तो टाइम है नहीं, मूवी देखने के लिए 3 घंटे चाहिए होते हैं, वो हमारा फालतू समय है नहीं। तो बस थोड़ा बहुत राजनीति देख लेते, कभी कभार अपना ये गाना वाना सुन लेते हैं, या कभी फिर मैंने बताया यूट्यूब में अपना मैं देखता रहता हूँ, कभी इसकी यात्रा, कभी उसकी यात्रा, कभी यहाँ यात्रा, या कभी किसी विषय में जानना हो तो उसमें यूट्यूब में लिख देता हूँ, कहीं घूमना फिरना हो वो देख लेता हूँ। तो मेरे को जब से स्मार्ट टीवी लिया है 3-4 साल से, तो मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ। वाईफाई लगा रखा है, और आप लोगों को भी कहता हूँ भैया वाईफाई लगाओ, स्मार्ट टीवी लो, उसमें सीधा फिर यूट्यूब में दे दोगे ना, क्योंकि फ़ोन से ऐसे कब तक आप फाड़ते फाड़ते देखते रहेंगे। अपना स्मार्ट टीवी रहो, वाईफाई लगाओ, उसमें आराम से किसी भी बारे में, किसी विषय में, किसी भी कहीं घूमना फिरना, या किसी भी कंट्री का देखना, कुछ भी देखना, कुछ भी A to Z वहाँ सब आ जाता है यूट्यूब में। तो सही है वो देखने के लिए। और बाकी जी सब दोस्त यार सबको ठीक ठाक, सब बढ़िया। अब टाइम हो गया जी 10:15 हो गए, समय हो गया। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आजकल मैं सुबह मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ किसी कारणवश से, क्योंकि समय नहीं मिल पाता आजकल। सुबह मेरे को कई होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम, या छोटे मोटे काम ऐसे घुस जाते पड़े हैं। पहले फ्री था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ा सा इसलिए मैं बना नहीं पाता। तो शॉर्ट वीडियो भी सोचता हूँ कि गाने शाने अपने गढ़वाली गीत हैं जो हमारे उत्तराखंड के, उसमें गाने बनाऊँ, हल्का फुल्का डांस आता वो कर दूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता सुबह का। शाम का भी लगा लो, अब 10 बजे, रात को 10 बजे मिलता है घर आने के बाद। मैं आते ही मेरे को बीमारी नहीं है फ़ोनों में घुसने की, जैसे लोग आते हैं ना घर में घुसते फ़ोन बसता, ये मैं नहीं देखता। मैं घर आने के बाद पहले अपना जो काम शाम होता है सब कुछ करके, खाना खुना खा के, कपड़े प्रेस करके, अपने भी अपने बेटे के भी कल स्कूल जाने के उसके भी कपड़े प्रेस वगैरह करता हूँ, सब कुछ करके जब सारा फ्री व्री हो जाता हूँ, न्यूज़ वगैरह सब कुछ देख के फिर आता हूँ 10 बजे, अपना 10-15 मिनट यहाँ वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर क्या नाम है इंस्टाग्राम वगैरह में, और बाकी जो दिन भर का जो भी अपडेट है या इधर का बाहर का कहीं कभी, वो थोड़ा बहुत देख दाख के अपना 11 बजे तक नमस्ते सो जाता हूँ। फिर ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं देखता भैया, 11 बजे फिक्स है। सुबह 6 बजे अपना उड़ जाता हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से सुबह 6 बजे अपना उड़ जाता हूँ, और रात के 11 बजे सो जाता हूँ। बाकी दिन भर तो अपना ऑफिस है 9:30 से लेके 6:15 तक, आधा घंटा 1 घंटा ऑफिस जाने का, आधा घंटा 1 घंटा ऑफिस से आने का। तो ये सब टाइम निकालना पड़ता है भाई सब चीज़ में। और बाकी सब ठीक है। चलो अब अपनी बात ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो, और कोई गलत हो तो हमें बता देना, उसको ठीक कर दें। क्या बात कर रहा हूँ तो वो जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। और आज से आपको पता है वो सावन शुरू हो गया यहाँ के हिसाब से, गढ़वाल के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले शुरू हो गया, और यहाँ के हिसाब से आज से सावन शुरू हो। अपने कांवड़ वाले भाई लोग हैं जो गंगा जल लेने जाते हैं, वो आज से शुरू हो गया। गंगा जल वहाँ से भरेंगे और शुरू हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। दिल्ली अगर यहाँ को 11 तारीख को उन्होंने जल चढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, बाय बाय।